बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 12 नवंबर है और साल 2020। नाज़रीन, सऊदी अरब के बादशाह सलमान जो हैं वो ईरान दुश्मनी में आखिरी हद तक चले गए हैं और इसी हवाले से इन्होंने पाकिस्तान और ईरान को एक वाज़ेह पैगाम दिया है। इसके साथ ही सऊदी अरब के बादशाह सलमान जो हैं, जो कि 84 साल हैं, इन्होंने जो बाइडन की हमदर्दी हासिल करने के लिए ईरान कार्ड खेल डाला है। आज की वीडियो में हम इस पर डिटेल से बात करेंगे, लेकिन इससे पहले अगर आप मुनासिब समझें तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में जो बेल का निशान है इसको भी लाजमी प्रेस कर लें ताकि जो मज़ीद अपडेट्स हैं वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो काइंडली वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा और कमेंट्स करना भी ना भूलिएगा। नाज़रीन, आप देख लें कि जब से अमेरिका के जो बाइडन जो है वो सदर मुंतखब हुए हैं, तब से अगर कोई मुल्क जो है वो सबसे ज़्यादा परेशान दिखाई देता है तो वो सऊदी अरब है। इसकी वजह जो है वो सभी लोगों को पता है कि क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप जो है वो मोहम्मद बिन सलमान के यार थे और डोनाल्ड ट्रंप के दस्तरस पर अमेरिका जो है इन्होंने सऊदी अरब को फ्री हैंड दे रखे थे। लेकिन अब जो बाइडन के आने से सऊदी अरब में एक तजस्सुस पाया जाता है कि जो बाइडन जो है वो सऊदी अरब के साथ क्या ताल्लुकात जो हैं वो इस्तवार करते हैं। दूसरी जानिब जब से जो बाइडन आए हैं तो मोहम्मद बिन सलमान और शाह सलमान जो हैं वो मुसलसल इस कोशिश में हैं कि किसी न किसी तरह से वो जो बाइडन की हमदर्दी जो है वो हासिल कर सकें और इस हवाले से कोई ना कोई ऐसा पैंतरा जो है इनके हाथ लगे वो जिसे खेल कर ये अमेरिका के जो बाइडन हैं, अमेरिका के सदर जो बाइडन जो हैं, इसकी हमदर्दी हासिल कर लें। लेकिन आज चूँकि शाह सलमान ने सऊदी अरब में मजलिस शौरा से एक नहायती जरहाना खिताब किया है। इस किताब में सबसे पहले तो इन्होंने ईरान को टारगेट बनाया, इसके बाद पूरी दुनिया को एक वाज़ेह पैगाम दे दिया कि अगर इन्होंने ईरान को ना रोका, अगर दुनिया ने ईरान को इनकी जो जोरी तनसीबात हैं या ईरान अपनी जोरी तैयारियों में लगा हुआ है, प्लांट्स या दीगर जो इनकी तैयारियां हैं, इस पर ना रोका गया तो फिर दुनिया जो है इसमें एक बड़ी तबाही मुतवक्के हो सकती है। इसके अलावा भी ईरान पर इन्होंने यके बाद दीगरे इल्ज़ामात की बुछाड़ भी किया। लेकिन उन इल्ज़ामात पर आने से पहले मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि आखिर अचानक से सऊदी अरब के जो बादशाह हैं सलमान, आखिर इनको ऐसी क्या ज़रूरत जो है महसूस हुई कि इन्होंने ईरान के मुतल्लिक इस कदर आकर इन्होंने ये बातें जो है वो की और पूरी दुनिया को ये पैगाम दिया कि वो ईरान को फौरी तौर पर रोके। तो नाज़रीन, इस हवाले से जोरमी आलमी तवानाई EIA की बड़ी ही अहम रिपोर्ट जो है वो मैं आपके सामने रखता हूँ कि जिसके बाद शाह सलमान जो हैं इनकी टांगें क्यों काँप रही हैं। इस हवाले से रिपोर्ट में नाज़रीन ये इंकशाफ किया गया कि ईरान ने ज़ेरे ज़मीन अफजूदगी प्लांट जो हैं इन नितल्स में इनको जदीद तरीन सेंट्रल फ्यूज़ की एक सीरीज़ की इन्होंने तैयारी जो है वो भी मुकम्मल कर लिया और ईरान और इसके साथ जो 6 बड़ी ताकतें इनके दौरान ये जोरी प्लांट जो है वो सिर्फ IR-1 आलात की पहली जनरेशन में इस्तेमाल हो सकता है। इसके साथ ही एक दूसरी रिपोर्ट है वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूं कि जोरी तवानाई के आलमी इदारा, जिस तरह मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं, IEA ने एक रिपोर्ट शाया की है। इसके मुताबिक ईरान के पास मौजूदा अफजोदा जो यूरेनियम है इसकी मिकदार 2442.9 किलोग्राम तक पहुँच गई है। और ये बात जब से सऊदी अरब को ये रिपोर्ट सामने आई है उसके बाद से सऊदी अरब में बड़ी ही एक तशवीश की लहर दौड़ चुकी है कि कहीं अगर ईरान जो है वो पाबंदियों के बावजूद अगर जोरी तवानाई हासिल कर लेता है तो फिर इनकी जो मशरिक़े वुस्ता की चौधराहट है, मोहम्मद बिन सलमान को जो एक ख्वाब भी है कि वो मशरिक़े वुस्ता पर इनकी चौधराहट और इनका दबदबा जो है वो बना रहे, वो इनके हाथ से निकलता जाएगा। और इनके पास ऑलरेडी जैसा कि इनको इस बात का भी पता चल चुका है कि इनके साथी जो डोनाल्ड ट्रंप है वो भी इलेक्शन में नहीं रहे और इनकी जगह पर जो बाइडन आ चुके हैं, जो कि ऑलरेडी ईरान के लिए एक खास इनकी हमदर्दियां भी हैं। क्योंकि ओबामा के दौर में ईरान का जोरी मुआहदा हुआ था जिसमें दीगर ममालिक भी शामिल थे, लेकिन बाद में कुछ ऐसे हालात वाक़यात पैदा हुए जिनकी वजह से अमेरिका उस मुआहदे से दस्तबरदार हो गया। लेकिन उस मुआहदे में जो बाइडन भी शामिल थे। अब चूंकि जो बाइडन जो हैं वो फिर से बरसरे इक़्तिदार में आ चुके हैं और इस वक्त वो अमेरिका के सदर हैं, तो इस हवाले से भी सऊदी अरब में एक तशवीश की लहर जो है वो पाई जाती है कि जो बाइडन कहीं ईरान का वो मुआहदा जो है फिर से बहाल ना कर दे और ईरान के ऊपर जो पाबंदियां लगाई हुई हैं अगर वो अमेरिका उठा लेता है तो फिर इससे भी सऊदी अरब को एक बड़ा धचका लगेगा। नाज़रीन, अब इसके बाद एक और अहम सवाल जो पैदा होता है वो है जवाद ज़रीफ का दौरा पाकिस्तान। कि जवाद ज़रीफ के दौरा पाकिस्तान के बाद अचानक से शाह सलमान ने यह पैगाम क्यों दिया है। अब नाज़रीन आते हैं कि शाह सलमान के बयान के ऊपर जो उन्होंने ईरान के हवाले से दिया है। तो इस हवाले से इन्होंने ये कहा है कि ईरान जो है वो जोरी हथियारों के हसूल की दौड़ को रोकने के लिए आलमी बरादरी के जो मौसर किरदार हैं इनको अदा करना चाहिए और आलमी बरादरी
बरदरी है, इसको चाहिए कि वो ईरान को मजीद वसी पैमाने पर जो जंगी आलात हैं, इसके अलावा जंगी तनसीबात हैं, उनको तैयार करने से रोका जाए। क्योंकि ईरान के ऊपर इन्होंने एक साथ ये भी इल्ज़ाम जो है वो लगाया कि ईरान जो है वो हौसी बागियों की मदद फराहम करता है। इसके अलावा ईरान के ऊपर जंगजुओं के इल्ज़ामात भी शाह सलमान ने आयद किए हैं। क्योंकि ऑलरेडी नाज़रीन आपको मैं बता चुका हूँ कि सऊदी अरब ने 2 बमबार जो कश्तियाँ हैं वो पकड़ी हैं, जिसमें भारी तादाद में मवाद भी पकड़ा गया। ईरान के हवाले से अगर बात की जाए तो सऊदी अरब ये समझता है कि सऊदी अरब पर यके बाद दीगरे जो हमलों का सिलसिला जारी है, हौसी बागियों की जानिब से जो ड्रोन फायर किए जा रहे हैं, और आज भी जैसा कि 2 मवाद से भरी हुई कश्तियाँ पकड़ी गई हैं, वो भी हौसी बागियों की जानिब से सऊदी अरब में किसी यकीनी तौर पर किसी बड़ी तबाही के लिए ये उतारी गई थी। लेकिन किस्मत अच्छी थी कि अल्हम्दुलिल्लाह सऊदी अरब की फोर्सेस ने इनको बर वक्त कार्रवाई करते हुए पकड़ लिया और इनको बाद में नकारा बनाया गया। लेकिन इसके पीछे भी शाह सलमान ने आज अपनी तकरीर में वाज़ेह ये पैगाम दिया है कि अगर ईरान को ना रोका गया तो फिर खित्ते में एक बड़ी तबाही आएगी। और इसके अलावा ईरान पर यह भी इल्ज़ाम आयद किया गया है कि वो हौसी बागियों और इसकी जो दीगर जंगजू हैं इनकी मदद व हमायत करता है, इनको असला फराहम करता है, जो कि बाद में फिर वही असला जो है वो सऊदी अरब पर इस्तेमाल किया जाता है। तो इस हवाले से नाज़रीन ईरान की जानिब से तो ताहाल कोई रद्द-ए-अमल जो है वो सामने नहीं आया कि शाह सलमान ने जो इन पर इल्ज़ामात लगाए हैं वो गलत हैं या सही। ये यकीनी तौर पर अब आने वाले जो चंद लम्हात हैं इनमें ये बात वाज़ेह हो जाएगी ईरान जो है वो इस पर क्या रद्द-ए-अमल देता है। लेकिन दूसरी जानिब अब सवाल जो है वो यहाँ ये पैदा होता है कि जवाद ज़रीफ के दौरा पाकिस्तान के बाद अचानक से शाह सलमान ने यह पैगाम क्यों दिया और इल्ज़ामात की बुछाड़ यके बाद दीगरे ईरान पर क्यों की गई। तो इसकी ऑलरेडी एक मैं वजह तो बता चुका हूं कि शाह सलमान जो हैं वो जो बाइडन की हमदर्दी जीतना चाहते हैं, चाहे इसके लिए इन्हें ईरान का आड़ी क्यों ना खेलना पड़े। लेकिन सेकंड जो रीज़न है वो ये है चूँकि अब सऊदी अरब और पाकिस्तान के ताल्लुकात भी पहले वाले नहीं रहे और अब ईरान, पाकिस्तान और टर्की जो हैं वो एक दूसरे के करीब आते जा रहे हैं। और ऐसे में जवाद ज़रीफ का दौरा पाकिस्तान नहायत ही अहमियत का हामिल था, जिसमें खित्ते के अमन और दीगर अहम अमूर जो हैं इन पर बातचीत भी की। और इससे भी यकीनी तौर पर आले सऊद जो हैं इनमें एक परेशानी की लहर दौड़ चुकी है कि इनका एक करीबी साथी पाकिस्तान जो है इसकी बजाय सऊदी अरब के अब ईरान और इसके जो दूसरे हमायती हैं तुर्की, इनके साथ दोस्ती की पींगे जो हैं वो बढ़ रही हैं। और अगर ऐसा ही सिलसिला जो है वो जारी रहता है तो फिर यकीनी तौर पर सऊदी अरब खित्ते में तनहा रह जाएगा और इसका हमायती सिर्फ और सिर्फ इसराइल होगा। इसराइल का जैसा कि ऑलरेडी मैं आपको बता चुका हूँ कि इसराइल के मुआहदे को लेकर एक अच्छी खासी बहस जो है फिर से सर उठा चुकी है। जिस तरह सऊदी अरब ने इसराइल के जहाज़ को एयर स्पेस इस्तेमाल करने की इजाज़त दी, ये वाज़ह इशारे हैं कि सऊदी अरब जो है वो आहिस्ता आहिस्ता अपना झुकाव इसराइल की जानिब करता जा रहा है। और डोनाल्ड ट्रंप चाहे चले भी गए हैं लेकिन इसके बावजूद भी मोहम्मद बिन सलमान के अंदर इसराइल के लिए जो मोहब्बतें हैं, जो इनके लिए जज्बात हैं वो उजागर हो चुके हैं। अब देखते हैं इस हवाले से मज़ीद क्या जो है डेवलपमेंट जो है वो सामने आती है। जैसे ही कोई अपडेट जो है वो सामने आएगी फिर से आपका मेज़बान साकिब गोंदल जो है फिर से आपकी खिदमत में हाज़िर होगा। अपना ख्याल रखिएगा और अपनी कीमती राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।